हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वाले संजीव सर। तो आज हम क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक से फर्स्ट चैप्टर जिसका टाइटल है द लास्ट लेसन का अध्ययन करेंगे। और इसमें दो कैरेक्टर हैं, पहला है फ्रेंच नाम का लड़का और दूसरा है एक टीचर एम हेमल जिनका नाम है। तो ये जो कहानी है एक फ्रेंच नामक फ्रांसीसी लड़के की है और इसमें टाइपिंग में ज़रा गलती हो गई है, वो लेखक नहीं है। तो ये समझ लेंगे कि ये जो लड़का है वो मेन कैरेक्टर है और वो फ्रांस का रहने वाला है, जो एम हेमल की कक्षा का एक स्टूडेंट है, छात्र है। एक सुबह फ्रांस स्कूल के लिए लेट हो गया था। उस दिन उसके शिक्षक एम एल पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछने वाले थे और फ्रांस को उस दिन स्कूल बंक करने का मन हुआ, लेकिन उसने अपने मन का विरोध किया और स्कूल चला गया। स्कूल जाने के रास्ते में उसने लोगों को बुलेटिन बोर्ड के सामने जमा होते देखा और हमेशा की तरह उसने मान लिया कि कोई बुरी खबर है। यह तब से हो रहा था जब से प्रशिया ने फ्रांस के जो अल्सास जगह है उस पर कब्जा कर लिया था। फ्रांस को वह दिन अन्य दिनों की तुलना में अलग लग रहा था, क्योंकि कक्षा में कोई भी हलचल नहीं हो रही थी और सब शांत बैठे हुए थे कक्षा में। फ्रांस डरते हुए कक्षा के अंदर चला गया। उसको डांटने की बजाय एम हेमल ने जल्दी से अपनी सीट पर जाने के लिए कहा। उसने अपने शिक्षक एम हेमल के बारे में कुछ अजीब बात देखी। क्या बात थी? वो गंभीर और विनम्र बैठे हुए थे। अपने सामान्य कपड़े नहीं पहन रखे थे उन्होंने उस दिन। इसके अलावा उस दिन स्कूल के बारे में एक अजीब बात यह भी थी कि अधिकांश ग्रामीण यानी गांव के लोग, जिनमें कौन कौन था, भूतपूर्व मेयर थे, भूतपूर्व पोस्टमास्टर आदि शामिल थे, और वो पीछे की बेंच पर बैठे हुए थे और वे सभी उदास दिख रहे थे। जैसे ही कक्षा शुरू हुई, एम हेमल ने घोषणा कर दी कि उनके छात्रों के लिए उनका आखिरी फ्रेंच भाषा का ये पाठ है, क्योंकि प्रशियाई लोगों ने ये घोषणा कर दी है कि अब स्कूलों में फ्रेंच जो लैंग्वेज होती है वो पढ़ाई नहीं जाएगी। यह सुनकर फ्रांस चौंक गया और उसे पछतावे का एहसास हुआ। तब उन्होंने महसूस किया कि बुलेटिन बोर्ड पर बुरी खबर क्या थी, यानी यही खबर उस पर बुलेटिन बोर्ड पर थी जिसे लोग सभी पढ़ रहे थे। अब से स्कूलों में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। फ्रांस को अपनी कक्षाओं को बंक करने और अपने पाठों की परवाह न करने का अफसोस हुआ। फिर उसने महसूस किया कि एक शिक्षक के रूप में एम हेमिल की 40 साल की जो सेवा के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए सारे ग्रामीण वहाँ आए थे। साथ ही अपने उस देश के प्रति सम्मान दिखाने के बारे में भी वहाँ आए थे, जो अब उनका नहीं होगा। फ्रांस को पार्टिसिपल के बारे में सुनाने की बारी है, लेकिन वह पहले ही शब्द पर उलझ गया। एम हेमल धैर्यवान थे, उन्होंने फ्रांस को डांटा नहीं। उन्होंने अल्सास की समस्या पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि हम सीखने को कल के लिए टाल देते हैं और यही अल्सास के जो लोग हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि वो हमेशा अपने कामों को, अपने सीखने को कल के लिए टाल देते हैं। फ्रांस को पढ़ाई में कमज़ोर होने के लिए एम हेमल ने खुद को और फ्रांस के माता पिता को दोषी ठहराया। उसके बाद एम हेमल ने उनकी मातृभाषा फ्रेंच की सुंदरता के बारे में बात की। उन्होंने लोगों को इसे अपने बीच सुरक्षित रखने और कभी ना भूलने की सलाह दी। सॉरी। उन्होंने समझाया कि जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है तो उनकी स्वतंत्रता की एकमात्र कुंजी होती है, वह उनकी लैंग्वेज, भाषा, जिसमें वे अपने विचारों को साझा करते हैं। फिर उन्होंने व्याकरण की एक किताब खोली और उनका पाठ पढ़कर उन्हें सुनाया। फ्रांस ने महसूस किया कि उसके शिक्षक जो कुछ भी पढ़ा रहे थे वह स्पष्ट और समझने में आसान था। उसने पाठों को ठीक से न सुनने के लिए स्वयं को भी दोषी माना।
फ्रांस को ज्ञात हुआ कि एम हेमल को उस स्कूल को छोड़ना है जहां उन्होंने 40 वर्षों तक अपनी सेवा दी। उसने महसूस किया कि उसके शिक्षक के लिए उस स्थान को छोड़ना कितना कठिन रहा होगा। जैसे ही घड़ी में 12 बजे प्रसियाई लोगों ने अपनी तुरई यानी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो बजाई। कक्षा समाप्त हो गई और एम हेमल ने ब्लैक बोर्ड पर कुछ शब्द लिखे जिस पर लिखा था विवे ला फ्रांस। इसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद रहे। तो ये लिखकर अपनी कक्षा को अलविदा उन्होंने कह दिया, यानी जो क्लास थी उन्होंने ख़त्म कर दी बोर्ड पर ऐसा लिखकर। उस दिन वह इतने भावुक थे कि उन्होंने दीवार के सहारे अपना जो सिर था वो झुकाया और बिना कुछ कहे अपने हाथ से एक इशारा किया जिसका अर्थ था कि स्कूल की छुट्टी हो गई है, अब आप सभी जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपकी ये वीडियो बहुत अच्छी रही होगी, आपको समझ में आई होगी। और थोड़ा सा भी डाउट हो तो वीडियो को एक बार पॉज कर लें और दोबारा प्ले करके देख लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब